का मुजाहरा होगा प्लीज। I am very happy delivered to speech in this farewell party in our law college. Respected teachers and my colleagues, my loving friends, today I am present here, we are present here in this farewell party. I have studied last 3 years in this law college, very well, law faculty, very kind and well educated teachers. We are very thankful of our teachers. हम लोग यहाँ पिछले 3 साल से स्टडी कर रहे हैं लॉ और बहुत शुक्रगुजार हैं, थैंकफुल है अपने टीचर्स के और कलीग्स के और लॉ डिपार्टमेंट के कि जिन्होंने हमें 3 ईयर में लास्ट 3 ईयर में जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, वेल स्टडी किया। देखें लॉ जो है इज मेजर ब्रांचेस ऑफ लॉ डिपार्टमेंट, लीगल स्ट्रक्चर, मेजर स्ट्रक्चर इन इंडिया। लीगल एजुकेशन इज नॉट प्रोड्यूस ओनली लॉयर। लॉ जो है सिर्फ आपको एक लॉ एजुकेशन, लीगल अध्ययन आपको सिर्फ एक वकील नहीं बनाती, बल्कि लॉ एजुकेशन आप प्रमोट करती है आपको एज ए लॉ रिसर्चर, एज ए लॉयर, एज ए टीचर, एज ए लीगल कंसल्टेंट, एज ए लीगल एडवाइजर। Both are many branches, other field you can give, but after LLB you can do LLM, as a professor you can serve your nation, और उसके अलावा नेशनल कंसल्टेंसी में आप जॉब कर सकते हैं, लीगल एडवाइजर के तौर पे जॉब कर सकते हैं, आप PhD कर सकते हैं लॉ में, ठीक है, और आप UPSC के एग्जाम के बाद जज भी बन सकती हैं। तो इसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं इंडिया में, बहुत सारे मौके हैं, तो और एज ए रिसर्चर भी काम कर सकती हैं लॉ फील्ड में। तो लॉ फील्ड एक बहुत बड़ा फील्ड है, मेजर फील्ड है। तो अगर हम वाकई में लॉ फील्ड में जाकर के अपने सोसाइटी की, अपनी कंट्री, नेशन की का जो है खिदमत करना चाहते हैं, तो हमें जो है एक अच्छी तरह से स्टडी करना पड़ेगा लॉ को। ऐसे मजाक में नहीं, हल्के में नहीं लेना है इस लॉ को। एज ए लॉयर एक जो है बहुत कंपटीशन है इस फील्ड में इस वक्त, और बहुत चैलेंजेस वाला डिपार्टमेंट है। आपको एक अच्छा लॉयर बनने के लिए आपकी वेल नॉलेज, वेल इंग्लिश स्पीकिंग एंड वेल स्पीकिंग आपकी हैबिट होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे लॉयर बन सकते हैं। और ये फील्ड ऐसा है, आप जानते हैं कि अभी हमारे यहाँ फेयरवेल पार्टी है, लास्ट सेम है, तो अभी हम लोगों को यहाँ से जाना है। तो हम शुक्रगुजार हैं अपने टीचर्स के और जो लॉ फैकल्टी है जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, पूरे 3 साल बहुत सपोर्ट किया, जबरदस्त। लेकिन अगर हम वाकई में अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, खिदमत करना चाहते हैं, तो एज ए स्टूडेंट हमें क्रिएटिव बनना पड़ेगा, और हमारा जो एटमोस्फियर है, क्लाइमेट है, हमारी जो स्टडी है, हमारी जॉब है, उसमें हमें क्रिएटिव बनना पड़ेगा, तभी हम अपने देश और मुल्क और समाज के लिए खिदमत कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लॉ फील्ड में जाते हैं और बड़े लेजी पन से हम उसको स्टडी करते हैं, फिर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती है। अगर वाकई में आपको एक अच्छा लॉयर बनना है, लॉ फील्ड में एक लेक्चरर बनना है, तो आपको इसमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप हासिल कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि एजुकेशन, वी लिव इन 21st सेंचुरी, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। 21वीं सदी जो है टेक्नोलॉजी का दौर है। आप यूरोप को देखें, आप यूरोप में जर्मनी को देखें, फ्रांस को देखें, यूनाइटेड किंगडम को देखें, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को देखें, आप देखें तमाम यूरोपियन कंट्रीज को, वो बहुत डेवलप है, क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम का मॉरल बहुत हाई है, उनका रिसर्च सिस्टम बहुत हाई है। तो इसी वजह से वो सारी कंट्रीज के टेक्नोलॉजी में और न्यूक्लियर पावर में बहुत हाई है। वहां पॉपुलेशन तो कम है, लेकिन फिर भी वो इंडेक्स में देखें आप, GDP ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट में देखें आप, और न्यूक्लियर पावर में देखें आप, उसमें बहुत हाई रैंक हासिल किया। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश भी जो है यूरोपियन कंट्रीज की तरह, यूरोपियन नेशंस की तरह एक सुपर पावर कंट्री बने, न्यूक्लियर पावर में स्ट्रांग बने, एजुकेशन पॉलिसी स्ट्रांग हो, सोशल मामला इसके स्ट्रांग हो, GDP इसके स्ट्रांग हो, तो और यहाँ टॉप 10 यूनिवर्सिटी में हमारी यूनिवर्सिटी शामिल हो,
तो हमारी पूरी जो है यंग जनरेशन को इसके लिए मेहनत करना पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि बगैर मेहनत के आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते। क्योंकि हार्डवर्क, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर गिव मी 3 टिप्स वी विल सक्सेस। उस बच्चे ने पूछा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से, जो साइंटिस्ट हैं, मिसाइल मैन से जिनको जाना जाता है, कि सर हमें कोई 3 ऐसे टिप्स दीजिए जिससे हम एक कामयाब इंसान बन सके, अपने मुल्क की खिदमत कर सके। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, बिग ड्रीम, ख्वाब ऊंचे देखो, हार्ड वर्क, गेटिंग हार्ड वर्क कंटिन्यू, रोजाना मेहनत करो अपनी तालीम में। और फिर आपने तीसरी बात कही थी कि गेटिंग नॉलेज डे टू डे, रोजाना नई नॉलेज हासिल करो। अगर ये 3 पॉइंट्स पे हम अमल कर लें, इसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, तो इंशाल्लाह हम जो है कामयाब जो है अपने फील्ड के लॉयर या जज या प्रोफेसर या रिसर्चर बन सकते हैं। तो हमें अपना टाइम ऐसे वेस्ट नहीं करना है, हमें जो है एक अच्छा अपनी फील्ड में जाकर के स्पेशलिस्ट बनना है, स्पेशलाइजेशन करना है और अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए हमें काम करना है। तो अब हम भी एज ए लॉयर या एज ए स्टूडेंट हम भी लेजी हो जाएंगे, हम भी जो है ठंडे पड़ जाएंगे, तो फिर मुस्तकबिल में, फ्यूचर में इस कंट्री की जो यंग जनरेशन है वो क्या करेगी फिर अपने मुल्क के लिए। तो देखिए सबसे ज्यादा यंग जनरेशन जो है इस वक्त वो इंडिया में है, सबसे ज्यादा। आप डेटा उठा के चेक करें। अगर हम ही यंगस्टर्स ही लेजी हो जाएंगे, सोशल मीडिया में अपने टाइम वेस्ट करेंगे, सोशल प्लेटफॉर्म पे, और अपनी स्टडी को नहीं देखेंगे, तो हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो अगर हम कामयाब होना चाहते हैं दिल से, और हमें लगन है कि हम देश के लिए, देश के प्रति, समाज के प्रति हमारे निष्ठा है, ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, हार्ड वर्क हम कर सकते हैं, तो आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो क्रिएटिव बनिए और माइंड को, जो अपना हार्ट है उसको फ्लेक्सिबल बनाइए, हसल मत कीजिए किसी से। ये बात का ऐसा होता है कि बच्चे 3 वजह से, 3 मिस्टेक उनके पूरा फ्यूचर खराब कर देती है। आपको जो है बांटने वाला बनना है, लोगों को फायदा पहुंचाने वाला बनना है, खैरुन्नास मन इन्फन्नास। हमारे यहाँ कहा जाता है कि बेस्ट अमंग अस फ्यू, आप में सबसे बेस्ट वो है जो दूसरों को फायदा पहुंचाते हैं, दूसरों को क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं, प्रॉफिट पहुंचाते हैं। अपनी जिंदगी का एक एम बनाइए कि लोगों को फायदा पहुंचाएंगे, तो इंशाल्लाह आप बड़े आदमी बन जाएंगे। और अपनी सोच और फिक्र को, अपने माइंड को, अपनी इंटेंशन को, अपनी नीयत को अच्छा कीजिए। जब आप अपनी नीयत को अच्छा रखते हैं, अपने इंटेंशन को अच्छा रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे काम बन जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। देखिए नीयत का अहम रोल है, हार्ड वर्क के साथ नीयत अच्छी होना चाहिए, और आपका दिल अच्छा होगा जब नीयत अच्छी होगी। तो अपने इंटेंशन को, अपनी नीयत को अच्छी रखें, इंशाल्लाह आप हर फील्ड में कामयाबी हासिल करोगे। और हम 3 साल की पढ़ाई के बाद यहाँ से चौक के हम रुखसत हो रहे हैं हम सब लोग, तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम हमारा मुस्तकबिल, हमारे साथ जो हमारे कलीग्स हैं उनका मुस्तकबिल बेहतर फरमाए, और आने वाले जो फ्रेशर हैं उनको जो है कौम मिल्लत की खिदमत के लिए चुने। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया नजीर खान साहब, शानदार।